बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ गर्मी के मौसम के लिए बहुत ही मज़ेदार सी ठंडी ठार स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी। आपको मैं बनानी सिखा रही हूँ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम विद होममेड स्ट्रॉबेरी सिरप। ये आइसक्रीम बहुत ही सिंपल तरीके से सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके बनाना सिखा रही हूँ, जिससे घर पे बना सकेंगे बहुत ही रिच क्रीमी और यमी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो फिर आज की इस रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को यहीं से मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं रेसिपी को। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जी तो व्यूअर्स, शुरू करती हैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी को। इस रेसिपी के स्टार्ट में करना ये है कि मैंने ली है आइसक्रीम बनाने के लिए स्ट्रॉबेरीज़, जिनकी मिकदार 500 ग्राम है। इन स्ट्रॉबेरीज़ को धो के कट करके मैंने फ्रीज़ कर लिया था। अपनी इस रेसिपी में मैं फ्रीज़ की गई स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे आइसक्रीम बनाना आसान हो जाता है और बहुत अच्छी आइसक्रीम बनती है। अब इन फ्रीज़ की हुई स्ट्रॉबेरीज़ को मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसमें मिठास के लिए शामिल कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। ये तकरीबन 1 प्याली है। अब इन्हीं दोनों इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड कर लेना है। स्ट्रॉबेरीज़ को खूब अच्छी तरह ब्लेंड करना है ताकि इनमें कोई भी टुकड़ा साबुत बाकी नहीं होना चाहिए। आपने देखा मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। मैं आपको दिखाती हूँ ब्लेंडिंग के बाद ये इतनी थिक हैं। इनको अब मैं रखती हूँ साइड पे और बढ़ते हैं रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी व्यूअर्स, अब करना ये है, मैंने लिया है बाउल और उसमें डाल रही हूँ व्हिपिंग क्रीम, जिसकी मिकदार 500 मिलीलीटर है और ये चिल की हुई व्हिपिंग क्रीम है। व्हिपिंग क्रीम को अब बीटर की मदद से व्हिस्क करना है। जी व्यूअर्स, अब मैं यहाँ दिखाती हूँ कि जितना मैं इसको व्हिस्क कर रही हूँ ये उतनी स्मूथ भी होती जा रही है और ये फूलती जा रही है। जैसे जैसे क्रीम को व्हिस्क करते हैं ये पहले से ज़्यादा फूल जाती है। और अब यहाँ मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। मैंने इसको काफ़ी देर व्हिस्क किया है और यहाँ पे मैं बाउल को उल्टा कर रही हूँ तो क्रीम उसमें से बिल्कुल भी नहीं गिर रही, यानी कि ये क्रीम अच्छी तरह से व्हिस्क हो गई है, आइसक्रीम बनाने के लिए रेडी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लेंड की हुई स्ट्रॉबेरीज़, जो मैंने रेसिपी के स्टार्ट में ही ब्लेंड कर ली थी। अब इन स्ट्रॉबेरीज़ को भी बीटर की मदद से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ रेड फूड कलर, ताकि इस मिक्सचर का कलर थोड़ा सा पिंक हो जाए, डार्क हो जाए। और इसको भी हल्का सा बीटर चला के मैं कर लूँगी मिक्स। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फूड कलर की मिक्सिंग के बाद इस आइसक्रीम मिक्सचर का बड़ा अच्छा सा पिंक कलर बन गया है। आइसक्रीम मिक्सचर अब बिल्कुल रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी भी पहले से ज़्यादा थिक हो गई है और तमाम इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग हो गई है। तो अब ये मिक्सचर आइसक्रीम बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आइसक्रीम को फ्रीज़ करने के लिए मैंने लिया है प्लास्टिक का एयर टाइट कंटेनर, जिसमें अब तमाम मैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का मिक्सचर डाल रही हूँ। आइसक्रीम का मिक्सचर डाल लेने के बाद अब इसको मैं कवर कर रही हूँ प्लास्टिक शीट से। कोई भी प्लास्टिक का आप ट्रांसपेरेंट पेपर ले सकते हैं, उससे अब इसको कर लें कवर। और फिर इसको अब ढक्कन से बंद कर लें और इसको बंद करके आप 8 से 9 घंटे के लिए फ्रीज़ करें या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जी व्यूअर्स, ओवरनाइट फ्रीज़ कर लेने के बाद स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम अब बिल्कुल रेडी है। प्लास्टिक कवर उतार के मैं आपको दिखाती हूँ। आइसक्रीम हमारी परफेक्टली रेडी है।
जी व्यूअर्स, आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह फ्रीज़ हुई है लेकिन बहुत सॉफ्ट है और क्रीमी है और आप देख सकते हैं मैं इसका स्कूप ले रही हूँ और बहुत ही इजीली इसका स्कूप मैं ले रही हूँ। आइसक्रीम वाकई में देखने में बहुत क्रीमी और मज़ेदार लग रही है। आपने रेसिपी में देखा है कि मैंने इसको बहुत ही सिंपल और चंद इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके बनाया है और ये सारे इंग्रेडिएंट्स घर में ईज़िली अवेलेबल होते हैं। अब जी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ स्ट्रॉबेरी सिरप और ये मैंने घर पे बनाया है। स्ट्रॉबेरी सिरप को 250 ग्राम स्ट्रॉबेरीज़ को कट करके इसमें 125 ग्राम चीनी साथ 1 खाने का चम्मच नींबू डाल के पकाना है। पका के इसको इतनी थिक कंसिस्टेंसी में तैयार करना है। स्ट्रॉबेरी सिरप को चाहें तो आइसक्रीम मिक्सचर में डाल के भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर डाल के खाने से और भी आइसक्रीम का मज़ा दोबारा हो जाएगा। तो रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और इसको ट्राई करके कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।